सर्वेभ्यो नमो नमः। मेरा नाम स्वतंत्रलता है। मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर के साहित्य विभाग की शोध छात्रा हूँ। आज मैं नीति शतक के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान इस विषय को लेकर अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि वर्तमान समय में अनेक देशों के मध्य तनाव और संघर्ष की परिस्थिति निरंतर दिखाई दे रही है, जिससे कि जनसामान्य में चिंता और असुरक्षा की भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। ये जो आजकल युद्ध चल रहे हैं वो केवल दो देशों के बीच सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि इसका प्रभाव व्यापक रूप से संपूर्ण विश्व पर पड़ता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, हाल ही के वर्षों में जो रूस और यूक्रेन में हुआ युद्ध यूरोप क्षेत्र के लिए अव्यवस्था का कारण बना। इसी प्रकार से पश्चिमी एशिया में भी देख सकते हैं कि ईरान और इजराइल के मध्य बढ़ता हुआ तनाव विश्व शांति के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इसी प्रकार से वर्तमान में अभी प्रचलित जो युद्ध है चल रहा है ईरान, अमेरिका और इजराइल के मध्य में, उसमें जो तनावपूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं वो उन परिस्थितियों से विश्व की व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। वास्तव में ये युद्ध जो होते हैं केवल दो देशों की सेनाओं के मध्य का संघर्ष नहीं है, बल्कि ये मानव समाज के लिए बहुत ही भयंकर संकट का रूप ले लेता है, जिसके परिणाम बहुत ही भयानक होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जनहानि से क्या अर्थ ले सकते हैं कि जिस जगह पे अथवा जिस जगह पे विस्फोट गिराए जाएं या फिर परमाणु गिराए जाएं तो उस स्थान की जो जमीन है वो बंजर हो जाती है, या जिस नगर में गिराए जाते हैं तो वो नगर ही पूरा विध्वंस हो जाता है, या जिस शहर में गिराया जाए या कभी कभी क्या होता है पूरा राष्ट्र विध्वंस हो जाता है, कभी कभी पूरा राष्ट्र या राज्य पूरा विध्वंस हो जाता है। इस प्रकार से ये जनहानि लोगों की बहुत ज्यादा हो जाती है और इसके साथ साथ शिक्षा पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, और शिक्षा के साथ साथ जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं उनमें भी बाधा आती है, और आर्थिक संकट भी आ जाता है, बेरोजगारी आ जाती है और महंगाई भी बढ़ जाती है, और सबसे ज्यादा तो जो खाद्य संबंधी जो संकट की समस्याएं आ जाती हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि प्राकृतिक जो संसाधन हैं जैसे कि तेल, ये एलपीजी गैस इत्यादि, और पर्यावरण पर भी इनका गहरा प्रभाव पड़ता है, और इन परिस्थितियों का जो प्रभाव है वो भारत जैसे देशों में भी देखने को मिल सकता है, मिल रहा है। जैसे कि अभी वर्तमान में ही देख सकते हैं, जैसे कि जहां ईंधन और आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि से जो सामान्य जन हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, वो जो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और अतः वर्तमान की इस वैश्विक परिस्थिति में इन समस्याओं के समाधान की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी संदर्भ में जो भारतीय नीति शास्त्र हैं
जो भारतीय नीति ग्रंथ हैं उनमें जो शिक्षाएं वर्णित हैं उनके आधार पर ये जो आपदाएं हैं इनका निराकरण हो सकता है, इनका समाधान हो सकता है। और विशेषकर जो ये हमारा महाकवि जो हैं, महाकवि भर्तृहरि जी जो हैं, इनके द्वारा रचित नीति शतकम में अनेकों ऐसे सिद्धांत प्रतिपादित हैं जो आज भी अंतरराष्ट्रीय विवादों के समाधान में सहायक हो सकते हैं। और हमारे महाकवि जी भर्तृहरि जी ने अपने श्लोकों के माध्यम से मानव जीवन के लिए क्षमा, धैर्य, विवेक, सदाचार के महत्व को स्पष्ट किया है, जिससे कि विश्व स्तर पर शांति और संतुलन स्थापित करने में सहायक हो सकते हैं। इसी प्रकार से ये थी हमारी समस्याएं। इसके आगे हम इनके समाधान देख सकते हैं कि सबसे पहले देख सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय विवादों में क्षमा और धैर्य का विशेष स्थान होता है। जैसा कहा भी है भर्तृहरि जी ने कि क्षांतिश्चेत कवचेन किम किमरिभिः क्रोधोस्ति चेत देहिनाम। यदि मनुष्य के पास क्षमा जैसा आभूषण है, तो क्षमा जैसा गुण है, तो फिर उसको अन्य कवचों की आवश्यकता ही क्या। क्योंकि क्रोध जो है वो संघर्ष और युद्ध का कारण बनता है, और जबकि क्षमा और धैर्य जो है शांति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यदि सभी राष्ट्र अपने अपने व्यवहारों में संयम और धैर्य को अपना लें, तो अंतरराष्ट्रीय विवादों के बहुत सारे समस्याएं जो हैं, बहुत सारे जो समाधान हैं, उनको केवल संवाद के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है। इसी प्रकार से हम ये जो अंतरराष्ट्रीय विवाद हैं, इनमें सच्ची मित्रता और सहयोग की भावना का भी बहुत ज्यादा स्थान होता है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो कह सकते हैं कि कहा भी है महाकवि ने कि क्षीरेणात्मगतोदकाय हि गुणा दत्ताः पुरातिखिलाः क्षीरोत्तापम् अवेक्ष्यतेन पयसा स्वात्मा कृशानौ हुतः गन्तुं पावकमुन्मनस्तदभवत् दृष्ट्वा तु मित्रापदम् युक्तं तेन जलेन शाम्यति सतां मैत्री पुनस्तु ईदृशी। अर्थात जिस प्रकार से दूध में मिला हुआ पानी उसके सभी गुणों को ग्रहण कर लेता है, और संकट आने पर मित्र पर संकट आने पर, अर्थात दूध में जब संकट आता है, तो वो जो जल होता है वो अपने मित्र को बचाने के लिए अपने को त्याग देता है। ठीक इसी प्रकार से अगर प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्र के लिए यदि दूध और जल जैसी मित्रता निभाते हैं और संकट आने पर एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे विश्व में विश्व बंधुत्व की भावना जागृत हो सकती है। इसी प्रकार से आगे हम और भी देख सकते हैं कि भर्तृहरि जी ने कहा है कि लोभ और स्वार्थ जो है अनेक समस्याओं का कारण होता है। जैसा कहा भी है कि लोभश्चेद अगुणेन किम पिशुनता यद्यस्ति किम पातकैः। अर्थात यदि किसी के पास लोभ है, यदि किसी व्यक्ति के पास अर्थात मनुष्यों के पास लोभ है, तो उन्हें अन्य अवगुणों अर्थात दोषों की आवश्यकता ही क्या है। क्योंकि ये जो लोभ है वही सबसे बड़ा दोष है, वही सभी समस्याओं का कारण बनता है। इसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हम देख सकते हैं कि सभी राष्ट्र अक्सर
संसाधनों और शक्तियों की लालसा में ही संघर्ष व युद्ध करते रहते हैं। यदि सभी राष्ट्र के लोग स्वार्थ को त्याग कर सामूहिक हित को महत्व देंगे तो निश्चित रूप से अनेक विवाद तो अपने आप ही स्वतः समाप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार से आगे और भी देख सकते हैं हम कि विनम्रता और विवेक को भी विवादों के समाधान में महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे यथा भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमयी नवाम्बुभिर्भूरि विलंबिनो घनाः। जिस प्रकार से वृक्षों में फलों के आ जाने पर वृक्ष झुक जाते हैं, उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति हैं उसमें क्षमा, शील और विनम्रता आदि सद्गुण रूपी फलों के आ जाने पर वो स्वतः ही विनम्र हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन सज्जन व्यक्तियों में वो परोपकारवादी जो व्यक्ति हैं उनमें विश्व बंधुत्व की भावना, दया की भावना और परोपकार की भावना आदि का विकास होने लगता है, और जिससे कि वो आपस में एक दूसरे से बैर नहीं करते हैं। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हर एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से ईर्ष्या न करते हुए आपस में सहयोगपूर्ण व्यवहार करते हुए निवास करना चाहिए। इसी प्रकार से आगे और भी हम देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों में क्षमा और धैर्य का भी विशेष महत्व है। खासकर धैर्य का तो इसमें स्थान है ही। तो कहते हैं कि विपदि धैर्यम यथा अभ्युदये सदस्य वाक्पटुता युद्ध विक्रमः। जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वो विपत्ति आने पर कभी घबराते नहीं हैं और कभी भी डगमगाते नहीं हैं। उसी प्रकार से हमें भी कैसी भी विषम परिस्थिति आ जाए, परंतु हमें डगमगाना नहीं चाहिए, धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे हम सभी पूरे विश्व ने क्या कोरोना जैसे काल में धैर्य धारण किया, विचलित नहीं हुए, उसी प्रकार से इस युद्ध जैसी विषम परिस्थिति में भी हमें धैर्य धारण करना चाहिए और विचलित नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो विषम परिस्थितियां होती हैं, ये जो विपत्तियां होती हैं, ये हमेशा के लिए नहीं होती हैं। इसी प्रकार से भर्तृहरि जी ने दुर्जन और सज्जनों की पहचान करना बताया है। कि कहते हैं कि दुर्जनों की किस प्रकार से पहचान करनी चाहिए। कहते हैं कि दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यया अलंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो कितना भी ज्ञानवान हो, कितना भी विद्या से अलंकृत हो, परंतु क्या जब उसका व्यवहार दुष्टों की तरह होता है लेकिन उसमें अगर दुष्टता भर गई है तो उससे क्या है, हमें दूरी बना लेना चाहिए। अगर हम उनसे दूर रहेंगे तो हमें नुकसान नहीं होगा। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देख सकते हैं कि जो दुष्ट जो राष्ट्र हैं उनसे हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। क्योंकि मणि से जो भूषित सर्प होता है, सर्प तो सर्प ही होता है। मणि से भूषित जो सर्प है तो वो भयंकर नहीं होगा, वो डसेगा नहीं, वो तो अवश्य ही डसेगा, वो भयंकर तो होगा ही, कितना भी मणि से भूषित हो। इसी प्रकार से हम सामान्य जनों में भी देख सकते हैं। इसी प्रकार से भर्तृहरि जी ने हमें अंतिम संदेश देते हुए कहते हैं कि ज्ञान और विवेक ही हम सबका वास्तविक धन है, वास्तविक शक्ति है। जैसा कहते भी हैं कि विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम विद्या विहीनः पशु। अर्थात विद्या ही हम सभी मनुष्यों का
परम आभूषण है। वह ऐसा एक गुप्त धन है जिसको ना तो कोई चुरा सकता है, ना ही कोई छीन सकता है। विद्या से ही, विद्या रूपी धन से ही हमें यश, सुख और संपत्ति याद दिलाती है, मतलब प्राप्त होती है विद्या से ही। और अतः यदि सभी राष्ट्र ज्ञान, विवेक, नीति के मार्ग पर चले तो अंतरराष्ट्रीय विवादों का समाधान शांति और संवाद के माध्यम से संभव हो सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतक है, मुक्तक काव्य नीति शतक जो है, वो केवल नैतिक शिक्षाओं का ही ग्रंथ नहीं, बल्कि अपितु वह मानव समाज एवं अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए भी एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है। इसमें वर्णित क्षमा, धैर्य, सहयोग, परोपकार और विनम्रता जैसे मूल्यों को यदि सभी राष्ट्र अपने अपने व्यवहार में अपनाएंगे तो अनेक प्रकार से अंतरराष्ट्रीय विवादों का समाधान हो सकता है और विश्व में हम स्थायी विश्व बंधुत्व की स्थापना कर सकते हैं और क्या कहते हैं, विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है, जिससे हम सभी विश्व वाले, हम सभी राष्ट्र के लोग मिलकर वसुधैव कुटुंबकम इस प्रकार से निवास कर सकते हैं। इन्हीं प्रकार से हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। नमो नमः।